शांति। आज की तारीख है 10/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में हम सब ब्राह्मण बच्चों को मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय ख़त्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं, इसीलिए पुण्य का खाता जमा होने के बजाय ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तब वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं, जो बच्चे किसी के संग दोष में आकर, माना किसी के संग में बाबा का संग छोड़ किसी दूसरे का संग कर लिया, पाप कर दिया तो पुण्य खत्म हो जाता है। काम विकार से चोट खाई तो पुण्य खत्म हो जाता है। बाबा का हाथ छोड़ा तो पापात्मा बन जाते हैं। क्योंकि जो सतगुरु की निंदा कराते हैं उन्हें संसार में कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं, मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। बच्चे तो समझ गए कि हमारा एक ही बाप है बेहद का, मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। अब मुक्ति के लिए क्या करना है? मुक्ति माना परम धाम के लिए। तो बाबा कहते हैं मुक्ति के लिए याद की यात्रा ज़रूरी है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना मुक्ति धाम बहुत आसानी से जाएंगे, सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। जीवन मुक्ति माना सतयुग में वर्षा लेने के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस अपने घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में भी नहीं जा सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बिना पावन बने तो जा नहीं सकते क्योंकि अभी पाप आत्माएं हैं। तो जब बाबा कहते हैं पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन बच्चों को करना है। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। आप बच्चों का क्या काम है? आपको दूसरे पे कैसे कृपा कर सकते हो? बाबा का रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसीलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता। ये संगम चल रहा है। बाबा कहते हैं ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसी को अच्छी रीति याद रहता है और किसी को याद नहीं रहता। घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको भी बड़ा विघ्न बीच में पड़ता तो किसको थोड़ा पड़ता है। बाबा कहते किसी को बड़ा विघ्न बीच में पड़ता है, किसी को छोटा विघ्न बीच में पड़ता तो ज़रूर है। विघ्न किसी ने
हर किसी को कोई ना कोई विघ्न पड़ता तो ज़रूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। किसी की अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो दिल पे चढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, तो सारी कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, इसीलिए पुण्य आत्मा बने। फिर अगर एक तरफ तो पुण्य करते हैं, दूसरी तरफ पाप करने लग पड़ते हैं, तो पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा पुण्य है बाबा को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तुम्हारा पुण्य क्या है? एक बाप को याद करने में। तो याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। अगर बाप को ही भूल जाएं, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से पुण्य किया वह ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो भी पुण्य पहले कमाया वह सब खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं। पहले सेंटर खोला, बाबा का ज्ञान सुनाया, फिर अपना ही बेमुख हो गए, किसी के संग दोष में आकर बाबा का ज्ञान ही सुनना बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं तो पहले से जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं। तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं। शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे कमाई संभाली जाती है ना, बाबा कहते हैं जमा और ना की जैसे कमाई संभाली जाती है, परंतु इन बातों को समझने वाला ही समझे। जैसे अपनी कमाई संभाल कर रखते हैं ना लौकिक में, ऐसे ही बाबा को जितना याद करते हैं तो जो पुण्य जमा करते हैं तो उसको बाबा कहते हैं उस कमाई को बहुत संभाल के रखना है। तो ऐसी बातें कोई समझ पाते हैं। पाप भी कोई हल्का नहीं, कोई बड़ा होता है। बाबा कहते हैं पाप भी कोई हल्का और कोई बड़ा होता है। सबसे बड़ा पाप है काम का सबसे बड़ा पाप। फिर बाबा कहते हैं क्रोध दूसरे नंबर पे, लोभ उससे कम, मोह उससे कम, नंबर बार होते हैं। काम की चोट खाने से फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके, वह दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी हो। बाबा कहते हैं बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं। कारण क्या? चल ना सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है। यही मुख्य दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार का। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई? बाबा कहते हैं कभी सुना है कि क्रोध की एफिजी जलाई, माना पुतला जलाया, एफिजी माना पुतला। तो बाबा कहते हैं नहीं, कभी नहीं। कामी की बनाते हैं, रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। जो काम पर जीत पाली तो जगत जीत बन जाएंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं। फिर कहते हैं बाबा काला मुँह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप आया है फिर पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे? अब बाबा आया है किस लिए? हमको पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाबा आया है इतनी दूर से हमें पतित से पावन बनाने के लिए, और फिर भी पतित बनते रहे तो बाबा कहते हैं फिर बाबा क्या कहेंगे? साधु संत आदि सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई समझते नहीं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं।
ज्ञान और अज्ञान है। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं, तो वह भक्ति किस काम की। ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसको जानते तो नहीं, तो बाबा कहते हैं वो भक्ति किस काम की। ना जानने के कारण वो निष्फल हो जाती है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, काग विष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वह काग विष्टा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, एक मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो हम कितना याद करते हैं। अब विचार करो, चार्ट बनाओ अपना कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटे याद करना है, जो पुराना हिसाब भी ख़त्म हो जाए। इतना याद करना है जो पुराना हिसाब किताब भी ख़त्म हो जाए। कितना भी कोई जमा करते हैं इसमें धन आदि की बात नहीं। ये तो है पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का पाप कट जाए या ख़त्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं आपको तो याद करना है। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना उतना पापों का बोझा कटता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी तो हल्के हो जाते, इस जन्म में जो पाप किए वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतने पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो, विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा, सतयुग में हो सकेगा। बाबा कहते हैं विचार करो कितना हम बाबा से हमारा योग बल है, हमारा जन्म कब होगा, क्या हमें सतयुग में जन्म मिलेगा, क्या हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चन करना है। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। बाबा कहे ऐसा मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसीलिए बाप को बहुत याद करना है, और वह भी बहुत सहज। बाबा कहते हैं जो कभी कभी जो देर से आते हैं वो बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं तो वो भी सतयुग में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं करना क्या है, सिर्फ एक बाप को याद करना चाहिए, है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में जाएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा कहते हैं राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फ़ायदा होता है। 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं, जो करते हैं उनका उसमें हिसाब आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो। तुम सब बच्चे, हम सब बच्चे, बाबा हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के साथ मिलकर इस दुनिया से दुख का छप्पर उठाते हैं। सबका कंधा मिलता है तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात किसकी है, सर्विस करने की। मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की। रात में मम्मा 2 बजे से उठ के 5 बजे तक अमृत बेला करती थी, एक भी संकल्प अपना व्यर्थ नहीं जाने देती थी।
तो मम्मा ने इतनी अच्छी संकल्प की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, बाबा से डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कैसे याद करना है ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है, पॉइंट्स निकलती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बाबा कहते हैं इतना मुश्किल भी नहीं है। दिन पर दिन बाबा कितना समझानी देते हैं। हर मुरली में बाबा एक शब्द तो ज़रूर कहते हैं, माम एकम याद करो। सिर्फ एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर सारी मुरली का सार देखो तो इस शब्द को भी अगर हम उठाते हैं तो दिन भर बाबा की याद में रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, सहज भी नहीं है। सहज भी नहीं है क्योंकि माया अपनी तरफ खींचती है, बाबा अपनी तरफ खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं सहज भी नहीं है, माया का भी बहुत आकर्षण है। तो बाबा तो सहज भी नहीं। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में ही नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, वह है बहुत सहज बात। लेकिन वह समझ नहीं पाते। क्या कहते हैं, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, लेकिन बिंदी को कैसे याद करें इसको समझ नहीं पाते। सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है, स्वयं को बिंदु स्वरूप में स्थित करना है, तभी बाबा को याद कर पाएंगे। कोई बिंदु को सामने रख थोड़े ही याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ से सीखते हैं। कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं, बाकी सन्यास धारण किया है। विकार से छूट गए वह भी कम बात नहीं। बाबा कहते हैं कि जैसे नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे सन्यासी होते हैं उनके पास बहुत अवधूत रहते हैं, करते कुछ नहीं, खाते रहते हैं, बाकी सन्यास धारण किया, विकार छूट गया, वह भी कम बात नहीं। बाबा समझाते थे तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात और दिन का फ़र्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे पुकारते हो, हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हो। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरण करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम तो सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन ये कोई नहीं जानते। परंतु भगवान कौन है ये कोई जानते नहीं। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये भी किसी को पता नहीं। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे?
कहाँ तक भक्ति करेंगे। अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है, भक्तों को पता नहीं चलता। उन्हों को समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल कर के और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वह आए। परंतु ये भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं, तुमको भी कथा सुनानी है। कथा सुनानी है माना बाबा का ज्ञान सुनाना है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया है। माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है। तुम बच्चे ये भी लिख सकते हो शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन करने वाले भी हैं। कई बच्चे हमारा बनाने के साथ बिगाड़ने वाले भी हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना। बाबा कहते हैं हमारे बच्चे महारथी भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी हैं। तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भारी ढोएंगे। बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊँट पक्षी। बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे, ना दूसरे को पढ़ाएंगे, ना बाबा का ज्ञान खुद सुनेंगे, ना दूसरे को सुनाएंगे, उनको बाबा क्या कहेंगे? ऊँट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बाबा बिंदु स्वरूप है और मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ। इस बात को अच्छी तरह से समझकर बाबा को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, परेशान नहीं होना बिंदी बिंदी कहकर। सर्विस पर तत्पर रहना है। सबसे पहले अपने आत्मा को देखना है। मस्तक में चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा हूँ। पहले स्वयं को आत्मा निश्चित करो, फिर बाबा की याद स्वतः ही आएगी। तो बाबा कहते हैं बाप बिंदी है, इस बात को अच्छी तरह से समझकर बाबा को याद करना है। दूसरा, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर बहुत बात कही है। तो सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए सर्वप्रथम पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई ज़रूर करनी है। बाबा की मुरली रोज़ सुननी है। वरदान है आज की मुरली से, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब और कोई है नहीं। भले सागर की लहरें डुबाने भी आ जाएं, तो भी उन्हें फिक्र नहीं, क्योंकि योग युक्त हैं, वह सदा ही सेफ हैं। जो बाबा से योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसीलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा।
सारे कल्प में इस समय बेफिक्र रहते हो, क्योंकि आपको पता है बाबा का हाथ साथ हमारे साथ है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, क्योंकि सतयुग में तो कोई दुख दर्द होगा नहीं, तो वहाँ तो बेफिक्र बादशाह बन के रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बाबा का ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन है आज की मुरली से, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अगर सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। ओम शांति।